एक लड़की जो एक मैरिड कपल के लिए सैरोगेट मदर बनती है और साथ ही साथ करती है एक प्रोफेसर के साथ रोमांस। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुवेनियर। मूवी की शुरुआत में हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कुछ लिख रहा होता है और तभी उसे उसके दोस्त का फ़ोन आता है जो उससे कहता है कि कल मेरी मदर की सर्जरी है, तो क्या तुम ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो प्रोफेसर ब्लड डोनेट करने के लिए मान जाता है और अगले सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम इज़ाबेल होता है वहाँ आती है और प्रोफेसर से बातें करने लगती है। वो कहती है कि मैं कुछ साल पहले आपकी स्टूडेंट थी, लेकिन प्रोफेसर उसे नहीं पहचानता। कुछ देर बातें करने के बाद इज़ाबेल वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हम इज़ाबेल को एक लेडी सारा के साथ देखते हैं जो उसे इंजेक्शन लगा रही होती है। फिर इज़ाबेल सारा को डॉक्टर की रिपोर्ट्स दिखाती है, जिसे देखकर सारा खुश हो जाती है और इज़ाबेल को गले लगा लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इज़ाबेल सारा और उसके पति के लिए सैरोगेट मदर बनी होती है। इज़ाबेल के प्रेग्नेंट होने के बाद सारा उससे कहती है कि तुम मेरे साथ हमारे घर चलो और वहाँ तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। और फिर इज़ाबेल उसके साथ चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हम इज़ाबेल को अपने बेटे से फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं और वो काफ़ी खुश लग रही होती है। इतने में उसका एक्स हस्बैंड फ़ोन पे आता है और हमें पता चलता है कि इज़ाबेल और उसका हस्बैंड एक साथ नहीं रहते और बच्चे की कस्टडी भी उसी के पास है। वो कहती है कि मैं अपने बेटे को वापस लेकर रहूँगी और उसका एक्स हस्बैंड फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। जिसके बाद इज़ाबेल उसी बात को लेकर बाथरूम में रो रही होती है और सारा उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे बेटे को वापस ले आएंगे। और थोड़ी देर बाद सारा के वहाँ से जाते ही हमें पता चलता है कि इज़ाबेल प्रेग्नेंट नहीं है और वो इसके बारे में सारा को कुछ नहीं बताती। इज़ाबेल एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी और वो अपने डेटाबेस से प्रोफेसर का नंबर निकालती है और उसे फ़ोन करके डिनर के लिए इनवाइट करती है। और अगले ही सीन में हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। इज़ाबेल कहती है कि मुझे आपकी लिखी हुई बुक काफ़ी पसंद है और मुझे इस पे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। प्रोफेसर उसके लिए वो कॉपी साइन कर देता है और कुछ देर बातें करने के बाद हम उन्हें प्रोफेसर के घर पे देखते हैं, जहां वो एक दूसरे को सीड्यूस कर रहे होते हैं और रोमांस करने लगते हैं। घर आने के बाद इज़ाबेल सारा से कहती है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी और ये बात जानकर सारा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इज़ाबेल कुछ गलत करे, क्योंकि सारा के पास माँ बनने का ये आखिरी मौका होता है। और फिर से हम देखते हैं कि इज़ाबेल और प्रोफेसर रोमांस कर रहे होते हैं और रोमांस करने के बाद हमें पता चलता है कि सारा ने इस बार प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था। फिर कुछ देर बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और इज़ाबेल देखती है कि प्रोफेसर के पैर में 6 उंगलियां हैं। तो प्रोफेसर कहता है कि ये जेनेटिक है और मेरे फादर और ग्रैंडफादर की भी 6 फिंगर्स थे। और तभी हम प्रोफेसर के घर के बाहर सारा को देखते हैं जो इज़ाबेल का पीछा करते हुए यहाँ तक आई होती है। घर जाने के बाद वो अपने पति हाक्विन को इसके बारे में बताती है और कहती है कि हमें उस आदमी से मिलना होगा और पता करना होगा कि वो आदमी सही है या नहीं। और अगले ही दिन हाक्विन प्रोफेसर से मिलने जाता है और उसे इज़ाबेल, सारा और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता है, लेकिन प्रोफेसर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और हाक्विन पूरी बात बताए बिना ही वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर इज़ाबेल को बताता है कि कोई हाक्विन उससे मिलने आया था और तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ। तो इज़ाबेल भी उसे पूरी बात नहीं बताती और कहती है कि सारा और हाक्विन मेरे रूममेट्स हैं। फिर अगले दिन जब इज़ाबेल अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तो प्रोफेसर भी वहाँ आ जाता है और जब वो इज़ाबेल को अपने साथ लेकर जाने वाला होता है तो तभी वहाँ सारा और हाक्विन भी आ जाते हैं। वो इज़ाबेल को प्रोफेसर के साथ जाने से रोक देते हैं और बताते हैं कि इज़ाबेल बाइक पे नहीं जा सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी वाली बात जानकर प्रोफेसर शॉक हो जाता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद इज़ाबेल प्रोफेसर से मिलने कॉलेज जाती है और सैरोगेसी के बारे में उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि वो दोनों मुझे हेल्प करेंगे मेरे बेटे को वापस लाने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद सारा इज़ाबेल को डॉक्टर के पास ले जाती है और वो कहता है कि बच्चे की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है, लेकिन ऐसे केसेस में ऐसा होता रहता है। और फिर अगले दिन जब सारा हाक्विन से बातें कर रही होती है और इतने में प्रोफेसर भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि मुझे हाक्विन से 5 मिनट बात करनी है और थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो इज़ाबेल अचानक से बेहोश हो जाती है
हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर बताता है कि घबराने की बात नहीं है, मैंने सैंपल्स ले लिए हैं और रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको बता दूंगा। फिर उसी रात वो सब लोग डिनर के लिए जाते हैं और प्रोफेसर भी वहाँ होता है। प्रोफेसर कहता है कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ और आप लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ उसे कोई सेटिस्फाई करने वाला जवाब नहीं मिलता और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। घर जाने के बाद इज़ाबेल फेसबुक पर कुछ सैरोगेट मदर्स को सर्च करती है और अगले ही दिन एक औरत से मिलने चली जाती है। इज़ाबेल कहती है कि तुम पैसों के लिए ये काम करती हो, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और क्या तुमने कभी बच्चे को अपने पास रखने के बारे में सोचा। तो वो औरत कहती है कि बच्चे से अटैचमेंट ज़रूर हो जाती है, लेकिन तुम अगर ऐसा करने का सोच रही हो तो भूल जाओ और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद इज़ाबेल वहाँ से चली जाती है और कुछ महीने बीत जाने के बाद इज़ाबेल का पेट अब साफ दिखाई देने लगता है और जब वो लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो वो बताता है कि प्लेसेंटा सर्विक्स को ब्लॉक कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वो कहता है कि इज़ाबेल को कुछ वीक पहले ही एडमिट करना होगा और बेबी भी बिल्कुल ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद हम हाक्विन और सारा को देखते हैं और वो कहता है कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं और ये हमारा आखिरी मौका है। जिसके बाद सारा भी थोड़ी घबरा जाती है और सोचती है कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। फिर अगले सीन में हम इज़ाबेल को प्रोफेसर के घर पे देखते हैं और जब वो उसे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स दिखाती है तो उसमें कुछ भी मेंशन नहीं होता। प्रोफेसर कहता है कि सारा के 4 मिसकैरेज हो चुके हैं और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे और अगर इस दौरान तुम्हें भी कुछ हो जाता है तो भी ये लोग तुम्हारे पैसे तुम्हारे बेटे को नहीं देंगे। इज़ाबेल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन प्रोफेसर उससे सहमत नहीं होता और कहता है कि तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकती हो। ये सुनकर इज़ाबेल भी थोड़ी सोच में पड़ जाती है और फिर प्रोफेसर उसे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस देता है और कहता है कि ये तुम अपने पास रखो और जब भी तुम्हें कुछ भी फील हो तुम हमेशा इसमें रिकॉर्ड कर सकती हो। फिर कुछ दिनों बाद प्रोफेसर अपनी बुक लिख रहा होता है और थोड़ी देर बाद इज़ाबेल उससे मिलने आती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन प्रोफेसर कुछ सोचने में बिज़ी होता है और वो कहता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तुम बाद में आना। और फिर इज़ाबेल निराश होकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन हम इज़ाबेल को अपने बेटे से बातें करते हुए देखते हैं और वो उससे कहती है कि अब तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊँगी। उसी रात सारा रात को नींद से जागने के बाद इज़ाबेल के रूम में उसे देखने जाती है और देखती है कि वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाकर अकेले ही हॉस्पिटल ले जाती है और प्रोफेसर को भी वहाँ बुला लेती है क्योंकि हाक्विन घर पे नहीं होता और वो किसी का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ डॉक्टर्स ऑपरेशन के थ्रू बच्चे को बाहर निकालते हैं और थोड़ी देर बाद सारा और प्रोफेसर को बताते हैं कि बेबी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इज़ाबेल को नहीं बचा पाए। ये सुनने के बाद उन दोनों को जैसे सदमा लग जाता है और दोनों ही वहाँ बैठकर रोने लगते हैं। फिर कुछ महीनों बाद प्रोफेसर सारा और हाक्विन से मिलने उनके घर जाता है, जहाँ सारा अपनी बेटी को संभाल रही होती है। कुछ देर में सारा के बाहर जाने के बाद प्रोफेसर बच्ची के साथ खेलने लगता है और देखता है कि बेबी की 6 फिंगर्स होती हैं और देखता है कि उसकी 6 उंगलियां कैसे हो सकती हैं। जिसके बाद वो इज़ाबेल के साथ बिताए हुए पल याद करता है और उसकी बातों को याद करके समझ जाता है कि ये बेटी उसी की है। इतने में सारा भी वहाँ आ जाती है, लेकिन प्रोफेसर उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर को सारा के थ्रू इज़ाबेल का रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें सारा ने प्रोफेसर को बच्ची के बारे में सब कुछ बताया होता है और ये सब सुनने के बाद हमारी मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।